हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेट पैरामीटर के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में आपको जेट पैरामीटर के बारे में बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि जेट पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है और इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है। ये सब आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो सबसे पहले जानते हैं जेट पैरामीटर्स के बारे में। जेट पैरामीटर को एक नाम से और जाना जाता है जैसे ओपन सर्किट इंपीडेंस। ठीक है, जेट पैरामीटर्स को क्या कहा जाता है? ओपन सर्किट इंपीडेंस। तो यहाँ से एक फिगर से हम लोग समझते हैं जेट पैरामीटर्स को। मान लेते हैं 2 पोर्ट नेटवर्क है, यह इसका आउटपुट पोर्ट है, यह इसका इनपुट पोर्ट है। ठीक है, जो इनपुट पोर्ट है वहां का जो वोल्टेज है V1 है, जो आउटपुट पोर्ट है वहां का जो वोल्टेज है V2 है, और जो इनपुट पोर्ट है उसका जो करंट है, जो करंट फ्लो हो रहा है इनपुट पोर्ट में वो I1 है, और जो आउटपुट में करंट फ्लो हो रहा है वो I2 है। ठीक है, तो जब हम लोग इसको अभी डिराइव करेंगे फार्मूला, तो 2 फार्मूला आता है जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे ही पूरा डेरिवेशन होता है। तो यहाँ से V1 इक्वल टू आता है Z11 I1 प्लस Z12 I2, एक फार्मूला हो गया। और दूसरा फार्मूला आता है V2 इक्वल टू Z21 I1 प्लस Z22 I2। ठीक है, यह दूसरा फार्मूला हो गया। तो इन दोनों के फार्मूले की मदद से हम लोग अभी देखेंगे कि जो जेट पैरामीटर्स होते हैं जैसे Z11 Z12 Z21 Z22, ये सब जेट पैरामीटर्स हैं। ठीक है, ये सब जेट पैरामीटर्स हैं। तो इनकी वैल्यू हम लोग अभी फाइंड करेंगे इन दोनों फार्मूले की मदद से। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले दोनों फार्मूला जो है वो आता कैसे है, कहां से इसको डिराइव करते हैं। तो जो जेट पैरामीटर होता है उसमें जो वोल्टेज होता है फंक्शन होता है करंट का। ठीक है, V जो होता है फंक्शन होता है I का। इससे क्या होता है कि जब हम लोग V इक्वल टू करते हैं, ठीक है, बड़े को ब्रैकेट में V इक्वल टू, तो यहाँ को जब फंक्शन हम लोग हटाएंगे तो Z हो जाएगा, और यही बड़े कोष्टक में I भी हो जाएगा। ठीक है, इंटू I हो जाएगा। अब हम इसका मैट्रिक्स फॉर्मेट देखेंगे, तो मैट्रिक्स फॉर्मेट में V1 V2 हो जाएगा इक्वल टू Z11 Z12 Z21 Z22। ठीक है, इसका Z के स्थान पे हम लोग पुट कर दिए हैं, वो I के स्थान पे I1 और I2 यहाँ पे पुट कर दिए हैं। ठीक है, यह होता है मैट्रिक्स फॉर्मेट। अब इसको हम लोग जब इस मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो V1 इक्वल टू Z11 I1, ठीक है, Z11 I1 होगा प्लस Z12 I2, Z12 I2। ठीक है, और दूसरा फार्मूला V2 इक्वल टू होगा Z12 I1, ठीक है, प्लस Z22 I2। ठीक है, ये 2 फार्मूला हम लोग डिराइव कर लिए। और देख लिए कहां से आया है फार्मूला, क्योंकि जो जेट पैरामीटर होता है जो उसका जो वोल्टेज होता है फंक्शन होता है करंट का। तो अब हम लोग देखते हैं जो जेट पैरामीटर्स हैं उसको कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, जैसे Z11 Z12 Z21, इन सबको कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां से देखते हैं पहला वाला Z11 को कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। मान लेते हैं जो 2 पोर्ट नेटवर्क है, मान लेते हैं TPN 2 पोर्ट नेटवर्क, ये आउटपुट साइड हो गया, ये इनपुट साइड हो गया। यहां से क्या होगा, इसमें जो करंट फ्लो होगा I1 होगा, इससे जो करंट फ्लो होगा I2 होगा, यहाँ का जो वोल्टेज होगा V2 होगा, और यहाँ का जो वोल्टेज होगा V1 होगा। यह हो गया एक फिगर, सिंपल सा जनरल फिगर हो गया। तो फॉर Z11 के लिए क्या करते हैं कि जो I2 है, ठीक है, जो आउटपुट पे जो करंट है, आउटपुट पोर्ट पे जो करंट है उसको हम लोग 0 कर देते हैं। 0 करने का मतलब है कि जो पोर्ट 2 है, यहाँ पे जो पोर्ट 2 है इसको हम लोग ओपन कर देते हैं। ओपन करने से क्या होगा कि जो I2 होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ओपन रखते हैं, तो ओपन करने से I2 यहाँ से 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, जो इक्वेशन हम लोग फर्स्ट अभी देखे हैं उससे क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, यहाँ पे जब जो I2 की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा V1 इक्वल टू Z11 I1। ठीक है, तो यहाँ पे वही हो जाएगा V1 इक्वल टू Z11 I1। ठीक है, यहाँ से जब Z11 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो Z11 इक्वल टू हो जाएगा V1 अपान I1। ठीक है, और उसमें कंडीशन भी होगा कि I2 इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, इस कंडीशन को लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फार्मूला ही गलत हो जाएगा। तो जो Z11 आ गया वो Z11 इक्वल टू आया V1 अपान I1। कंडीशन क्या है, I2 इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे इस कंडीशन में जो Z11 होगा वो इनपुट इंपीडेंस होगा। ठीक है, इनपुट इंपीडेंस, और इसका जो यूनिट होगा वो ओम होगा। Z11 है जो इसका यूनिट होगा वो ओम होगा। तो हमने फाइंड कर लिया Z11 को। अब हम लोग फाइंड करेंगे Z12 को। ठीक है, जो पैरामीटर है Z12, इसको फाइंड करने के लिए हम लोग को I1 को 0 करना पड़ेगा। I1 को 0 करने का मतलब अब इनपुट जो पोर्ट है इसको ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज रहेगा ही, लेकिन यहाँ पे जो इनपुट साइड है इसको ओपन रखेंगे, ओपन सर्किट रखेंगे। ठीक है, तो ओपन सर्किट से क्या होगा, जो I1 हो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो I1 0 हो जाएगा तो ओपन सर्किट हो जाएगा। तो यहाँ से जो फार्मूला हम लोग देखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, यहाँ से जब I1 यहाँ पे 0 होगा, ये वाला तो पूरा 0 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, सिर्फ बचेगा V1 इक्वल टू Z12 I2। ठीक है,
तो यहाँ से हम लोग का बच गया V1 इक्वल टू Z12 I2। यहाँ से जब हम लोग Z12 को फाइंड करेंगे तो Z12 इक्वल टू V1 अपान I1 V1 अपान I2 सॉरी V1 अपान I2, और कंडीशन क्या होना चाहिए कि I1 इक्वल टू 0 होना चाहिए। यह भी एक फार्मूला हो गया Z12 का, ठीक है। तो Z12 क्या होता है, रिवर्स ट्रांसफर इंपीडेंस बोलते हैं। Z12 जो है रिवर्स ट्रांसफर इंपीडेंस है, और इसका यूनिट जो होगा वो भी ओम में होगा, ठीक है। तो यह हो गया Z12। अब हम लोग फाइंड करते हैं Z21 को। Z21 को फाइंड करने के लिए जो आउटपुट पोर्ट है या जो पोर्ट 2 है उसको ओपन करना पड़ेगा। इस पोर्ट को हम लोग जैसे ही ओपन कर देंगे तो यहाँ पे I2 जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। I2 0 होने का मतलब है कि ये ओपन सर्किट हो जाएगा। जैसे ही ओपन सर्किट होगा तो हम लोग जो इक्वेशन देखे हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड, उसमें क्या होगा, जो इक्वेशन नंबर सेकंड है वहां पे हम लोग 0 पुट करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं जो I2 यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा इतना, और हम लोग को सिर्फ बचेगा V2 इक्वल टू Z21 I1, ठीक है। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 से क्या हो जाएगा, V2 इक्वल टू Z11 Z21 I1, ठीक है। यहाँ से जब Z21 को फाइंड करेंगे तो V2 अपान I1 हो जाएगा, V2 अपान I1 हो जाएगा, और कंडीशन क्या होता है कि I2 इक्वल टू 0 होना चाहिए। I2 इक्वल टू यहाँ पे 0 होना चाहिए, तो एक फार्मूला हो गया Z21 के लिए। यहाँ पे Z21 क्या है, फॉरवर्ड ट्रांसफर इंपीडेंस, ठीक है। यहाँ पे 2 से 1 की तरफ जा रहा है, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं फॉरवर्ड। जब 1 से 2 की तरफ जाएगा तो इसको बोलेंगे रिवर्स, ठीक है। तो V2 अपान V1 इसको बोलेंगे फॉरवर्ड ट्रांसफर इंपीडेंस, इसका भी जो यूनिट होगा वो ओम में होगा। अब हम लोग फाइंड करेंगे Z22। इसके लिए क्या करना होगा, हम लोगों को जो भी नेटवर्क है, जो 2 पोर्ट नेटवर्क है, इसका जो इनपुट पोर्ट है इसको ओपन रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम लोग इसको ओपन रखेंगे तो I1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। जैसे ये I1 की वैल्यू 0 होगी तो इक्वेशन नंबर सेकंड से यहाँ से देख सकते हैं I1 जैसे ही 0 होगा तैसे यहाँ पे पूरा 0 हो जाएगा, और सिर्फ बचेगा V2 इक्वल टू Z22 I2, ठीक है। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 से V2 इक्वल टू Z22 I2 हो जाएगा। यहाँ से जब हम लोग फाइंड करेंगे Z22 को तो Z22 इक्वल टू V2 अपान I2, और कंडीशन क्या होगा कि I1 इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से एक फार्मूला हो गया Z22 का, इसको बोलते हैं Z22 जो है उसको बोलते हैं आउटपुट इंपीडेंस, और इसका जो यूनिट होगा वो भी ओम में होगा, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। तो यहाँ पे देख सकते हैं इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ Z पैरामीटर्स का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं Z11 है और यहाँ पे Z22 है, ठीक है। और यहाँ पे एक सोर्स है, यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पे भी एक वोल्टेज सोर्स है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स है Z12 I2 है, और यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स है वो Z21 I1 है। इसमें बहुत से कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है और इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि यहाँ का जो सोर्स है वो कैसा होता है। तो हम लोग बताएंगे कि जो यहाँ का सोर्स है वो करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। और यहाँ का भी जो सोर्स है वो करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स है, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, और यहाँ का भी जो सोर्स है वो करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट इसमें पूछा जाता है कि जो इसमें सोर्स है वो कौन सा सोर्स है, डिपेंडेंट है, करंट डिपेंडेंट है कि करंट कंट्रोल है कि वोल्टेज कंट्रोल है। तो यहाँ पे कहेंगे हम लोग कि Z12 I2 जो है पहला वाला जो सोर्स है वो करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। और यहाँ पे जो दूसरा वाला है वो भी करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इक्विवेलेंट सर्किट। पैरामीटर्स क्या होते हैं और इसका जो फार्मूला है वो कौन कौन सा फार्मूला आता है, और इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट होता है Y पैरामीटर का वो कैसा होता है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले इस फिगर से देखिए, यहाँ पे एक 2 पोर्ट नेटवर्क है जिसको TPN बोलते हैं, 2 पोर्ट नेटवर्क, ठीक है, ब्लैक बॉक्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं V1 है जो कि इनपुट वोल्टेज है। सबसे पहले जो पोर्ट है इसको बोलते हैं इनपुट पोर्ट, इस वाले पोर्ट को बोलते हैं आउटपुट पोर्ट, ठीक है। जो V1 है इसको बोलते हैं इनपुट वोल्टेज, जो V2 है इसको बोलते हैं आउटपुट वोल्टेज, और जो I1 है जो इनपुट पोर्ट है उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसको बोलते हैं इनपुट करंट, और जो यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है आउटपुट में इसको बोलते हैं I2 जो कि आउटपुट करंट है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 फार्मूला आता है, I1 इक्वल टू Y11 V1 प्लस Y12 V2, ठीक है, एक फार्मूला हो गया। और दूसरा फार्मूला I2 इक्वल टू Y21 V1 प्लस Y22 V2, दूसरा फार्मूला हो गया। इन्हीं दोनों फार्मूलों का यूज करके हम लोग अभी देखेंगे कि जो Y पैरामीटर्स हैं जैसे Y11 Y12 Y21 Y22 ये सब Y पैरामीटर्स हैं, इन सब का वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, इन्हीं दोनों इक्वेशन का यूज करके हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो ये दोनों इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इक्वेशन आपको याद रहेगा तो आप Y पैरामीटर्स जो चारों हैं इनको आप डिफाइन कर सकते हैं अच्छे तरीके से। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि जो Y पैरामीटर है वो किसका फंक्शन होता है। तो जो Y पैरामीटर है उसका जो I होता है, जो करंट होता है वो वोल्टेज का फंक्शन होता है, ठीक है, फंक्शन होता है। तो जो फंक्शन है यहाँ F को हम लोग हटाएंगे
तो इसको लिख सकते हैं y, ठीक है। जो पैरामीटर्स है y पैरामीटर्स, उसको y कर सकते हैं। इसको जब हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में बदलेंगे तो यहां से देख सकते हैं i को जब बदलेंगे i1 i2 मैट्रिक्स में, ठीक है, बड़े ब्रैकेट में, और जो y है उसके स्थान पे हम लोग क्या रख देंगे y11 y12 y21 y22, ठीक है, और v के स्थान पे v1 और v2, ठीक है, ब्रैकेट बंद। तो यहां से देख सकते हैं जब हम लोग मैट्रिक्स का जो रूल होता है, ठीक है, उसको जब हम लोग लगाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि जो i1 की वैल्यू आएगी वो कितना आएगी, i1 इक्वल टू आएगा y11 इंटू v1, ठीक है, प्लस y12 इंटू v2, ठीक है। इक्वेशन हो गया फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और सेकेंड जो इक्वेशन आता है i2 इक्वल टू v1, ठीक है, और प्लस y22 v2, तो ये दो इक्वेशन हो गया। तो पता चल गया हम लोगों को कैसे आता है, क्योंकि जो y पैरामीटर होता है उसका जो करंट होता है वोल्टेज का फंक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग डिराइव कर लिए दोनों इक्वेशन को। यहाँ से हम लोग अब फाइंड करेंगे h जो y पैरामीटर्स हैं उनको हम लोग यहाँ से फाइंड करेंगे। तो हम लोग निकालेंगे y11, ठीक है। y11 को निकालने के लिए हम लोग जो v2 है उसको जीरो करना पड़ेगा। v2 जो आउटपुट वोल्टेज है इसको जीरो करना होगा। तो आउटपुट वोल्टेज को जीरो करने का मतलब है कि जो पोर्ट 2 है, जो आउटपुट पोर्ट है, उसको शॉर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं 2 पोर्ट नेटवर्क है, या इसका इनपुट पोर्ट है या इसका आउटपुट पोर्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो v2 है इसको जीरो करने के लिए जो आउटपुट है इसको शॉर्ट करना होगा, ठीक है। शॉर्ट करने का मतलब v2 यहाँ पे जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम जो v2 की जो वैल्यू है उसको हम लोग रखेंगे जीरो। यहाँ पे देख सकते हैं इक्वेशन नंबर जो 1 है, यहाँ पे v2 की वैल्यू जीरो रखेंगे तो पूरा जीरो हो जाएगा। तो बचेगा सिर्फ क्या, i1 इक्वल टू y11 v1, ठीक है। तो यहाँ पे वही बचा है i1 इक्वल टू y11 v1। यहाँ से जब हम लोग y11 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो y11 इक्वल टू आएगा i1 अपान v1, ठीक है। और कंडीशन क्या होगा कि v2 इक्वल टू जीरो होना चाहिए। इसको लिखना तो बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका फार्मूला ही गलती हो जाएगा। तो v2 इक्वल टू जब जीरो होगा तो y11 इक्वल टू होगा i1 अपान v1, ठीक है। तो इस y11 जो है इसको बोलते हैं इनपुट एडमिटेंस। इसका जो यूनिट होता है वो होता है महो, ठीक है। महो का सिंबल इस तरह से होता है। इसका एक और यूनिट होता है साइमंस। अब हम लोग फाइंड करने वाले हैं दूसरा y12 को। y12 को फाइंड करने के लिए v1 को जीरो करना पड़ेगा। जो इनपुट पोर्ट है उसका जो वोल्टेज है v1 उसको जीरो करना पड़ेगा। जीरो करने का मतलब है जो पोर्ट 1 है या जो इनपुट पोर्ट है उसको शॉर्ट करना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक 2 पोर्ट नेटवर्क है, या इसका इनपुट पोर्ट है या इसका आउटपुट पोर्ट है। तो यहाँ से जो इसका इनपुट पोर्ट है इसको शॉर्ट करना होगा, तो जो v1 है जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम लोग फाइंड करेंगे y12 को तो v1 को जीरो करेंगे। जीरो करने का मतलब जो इनपुट पोर्ट है उसको शॉर्ट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से यहाँ पे देख सकते हैं जब हम लोग इसको जीरो करेंगे, ठीक है, v1 को जब जीरो करेंगे तो पूरा जीरो हो जाएगा ये वाला। और बचेगा हम लोग के पास क्या, i1 इक्वल टू y12 v2, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचा, i1 इक्वल टू y12 v2, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इसको जब फाइंड करेंगे y12 को तो आएगा क्या, यहाँ से y12 इक्वल टू i1 अपान v2। और कंडीशन क्या है कि जो v1 है इक्वल टू होना चाहिए जीरो के। इस कंडीशन को लिखना बहुत जरूरी है, तभी आपका फार्मूला सही होगा। तो y12 इक्वल टू आया i1 अपान v2। कंडीशन क्या है, v1 जीरो होना चाहिए। तो इस y12 को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसफर एडमिटेंस, ठीक है। रिवर्स ट्रांसफर एडमिटेंस, इसका जो यूनिट होगा वो महो होगा, और या साइमंस भी बोलते हैं। इसका दूसरा यूनिट होता है साइमंस। अब हम लोग फाइंड करने वाले हैं इसका तीसरा, y21 को फाइंड करने वाले हैं। तो y21 को फाइंड करने के लिए जो v2 है इसको जीरो करना पड़ेगा, ठीक है। जो आउटपुट पोर्ट है इसका जो वोल्टेज है इसको जीरो करना होगा। उसको जीरो करने का मतलब है कि जो आउटपुट पोर्ट है उसको शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं 2 पोर्ट नेटवर्क है, या इसका इनपुट पोर्ट है या इसका आउटपुट पोर्ट है। तो आउटपुट पोर्ट को जो हम लोग शॉर्ट सर्किट कर देंगे, यहाँ पे देख सकते हैं इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया गया है। इसको जब हम लोग शॉर्ट सर्किट करेंगे तो जो इसका वोल्टेज होगा वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। जो आउटपुट पोर्ट है उसका जो वोल्टेज होगा वो जीरो हो जाएगा। तो जो जीरो होगा तो इक्वेशन नंबर 2 से हम लोग जब v2 की वैल्यू जीरो रखेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं इसकी वैल्यू जो हम लोग जीरो रखेंगे तो पूरा जीरो हो जाएगा। और हम लोग को बचेगा क्या, i2 इक्वल टू y21 v1, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं y2 की जो वैल्यू आया है i2 इक्वल टू y21 v1, ठीक है। यहाँ से जब हम लोग y21 को फाइंड करेंगे तो इक्वल टू हो जाएगा i2 अपान v1। कंडीशन क्या होगा कि v2 इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो इसको बोलेंगे हम लोग y12 को फॉरवर्ड ट्रांसफर एडमिटेंस। इसका भी जो यूनिट होगा महो होगा या साइमंस भी होगा। अब हम लोग फाइंड करने वाले हैं y22 को, ठीक है। y22 को फाइंड करने के लिए v1 जो है इसको जीरो करना होगा। v1 को जीरो करने का मतलब है कि जो नेटवर्क है, जो 2 पोर्ट नेटवर्क है, इसका जो इनपुट पोर्ट है इसको शॉर्ट सर्किट करना होगा, ठीक है। इसको शॉर्ट सर्किट जब हम करेंगे तो v1 की वैल्यू जो होगा वो जीरो हो जाएगा, ठीक है।
तो इक्वेशन नंबर 2 से हम लोग देख सकते हैं कि जब हम लोग V1 की वैल्यू 0 करेंगे, ठीक है, यहाँ पे जब V1 की वैल्यू हम लोग 0 कर देंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो बचेगा I2 इक्वल टू Y22 V2, ठीक है। तो यहाँ से I2 इक्वल टू Y22 V2 आ गया। यहाँ से जब हम लोग Y22 को फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, Y22 इक्वल टू I2 अपान V2। कंडीशन क्या है, V1 इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो Y22 का जो वैल्यू आया है वो I2 अपान V2 करंट और वोल्टेज का रेशियो आया है, और कंडीशन क्या होगा कि V1 की वैल्यू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से जो Y22 है उसको बोलते हैं आउटपुट एडमिटेंस। इसका भी जो यूनिट होगा वो महो होगा या साइमंस होगा। अब हम लोग देखने वाले हैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से होता है, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ Y पैरामीटर्स। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे V1 रहेगा, यहाँ पे V2 रहेगा, ठीक है। यहाँ पे Y11 है, यहाँ पे Y22 रहेगा, और यहाँ पे एक करंट सोर्स है, यहाँ पे भी एक करंट सोर्स है Y12 V2। यहाँ पे जो सोर्स है करंट सोर्स Y21 V1। तो कई कंपटीशन एग्जाम में ऐसे भी पूछा जाता है या इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि यहाँ पे जो सोर्स है वो कैसा सोर्स है। तो हम लोग बताएंगे कि जो यहाँ का दोनों सोर्स है, जो Y पैरामीटर्स है, वो जो सोर्स होता है, यहाँ पे जो करंट सोर्स है वो होता है आपका वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, ठीक है। यहाँ पे जो दोनों सोर्स है वो वोल्टेज कंट्रोल है और करंट सोर्स है, वोल्टेज को कंट्रोल करेगा और करंट सोर्स है, ठीक है। तो कई एग्जाम में ऐसे भी पूछा जाता है कि जो Y पैरामीटर्स के सोर्स होते हैं वो कैसे होते हैं। तो हम लोग बताएंगे कि वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स होते हैं। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे Y11 होता है, यहाँ पे जो करंट सोर्स है Y12 V2 होता है, और यहाँ का जो सोर्स है करंट सोर्स, यहाँ पे सिंबल दिख रहे हैं इधर से है, इसलिए इसको करंट सोर्स बोलते हैं। जो अगर वोल्टेज सोर्स रहता है तो प्लस माइनस रहता है, ठीक है, इस तरह से प्लस माइनस रहता है। यहाँ पे जो चिन्ह है, सिंबल जो है वो करंट सोर्स का है, और यहाँ का जो करंट सोर्स है Y21 V1 होगा, और यहाँ पे Y22 है। यहाँ पे इनपुट पोर्ट का जो वोल्टेज है V1 है, यहाँ पे इनपुट पोर्ट का जो वोल्टेज V2 है, यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है I1 है इनपुट पोर्ट में, यहाँ पे जो आउटपुट पोर्ट है इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है I2 है। तो यह होता है इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम Y पैरामीटर्स का। तो आई होप यह वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि Y पैरामीटर्स क्या होते हैं, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसके एक एक पैरामीटर्स को हम लोग डिराइव करके देखे हैं कि कितना आया है, और इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम भी देखे हैं। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का वीडियो लेक्चर आगे भी आता रहेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।